बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम में अपनी मोहब्बतों का खैराज पेश कीजिए, दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या निअमत अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़सिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की हम्द व सना, जो हम सब का खालिक व मालिक परवरदिगार रब्बे करीम रब्बे मेहरबान है। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र अरब व अजम इमामुल अंबिया सय्यदे इंस व जान शहंशाह कौन व मकान अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना मुहम्मदुल मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के हुज़ूर नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम वसद अक़ीदत व एहतराम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर उलमाए ज़ी एहतशाम मशाइख़ इज़ाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन हज़रात, बिहम्दिल्लाहि ताला आज हम सब जामिया हनफिया ज़ियाउल कुरान के सालाना जलसे दस्तारे फजीलत के मौका पर महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब शरीक हैं। मैं समीम क़ल्ब से इस मदरसा के नाज़िम आला व प्रिंसिपल इज़्ज़त बाब मखदूम व मोहतरम क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज क़ारी मोहम्मद बशीर साहिब दामा इक़बालुहु और इस मदरसे के सरपरस्त आला इज़्ज़त माब मोतुल मकाम हाजी मंजूर साहिब दामा इक़बालुहु और इस मदरसे के जुमला मुदर्रिसीन मुंतज़िमीन मुआमिनीन सब हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से हस्बे रिवायत जामिया ने इस साल 10 तलबा और 7 तालिबात को हाफ़िज़ कुरान बनाकर अपनी रिवायत को बरकरार रखा। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम सबकी काविशें कबूल फरमाए।
और तसुबह क़यामत अल्लाह इस मकाम के फैज को जारी व सारी फरमाए। आज की इस नशिस्त में कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो हम पर हुकूक हैं, इस हवाले से कुछ गुजारिशात अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आपने तवज्जो से समाअत फरमानी है। कुरान पाक अल्लाह ताला का वो कलाम एजाज है कि जिसकी इस उम्मत पर इस्लाम ने जो हुकूक रखे हैं, सबसे पहला हक इस कुरान का यह है कि इस पर ईमान लाया जाए। इससे अल्लाह ताला की किताब और कलाम माना जाए। यह कुरान पाक का पहला हक है और ईमान की बुनियाद है। बिहम्दिल्लाह ताला हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस कुरान पर ईमान ना हो। सरकार करीम आका अलैहिस्सलाम की महफिल सजी थी, सहाबा बैठे हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से पूछा, मेरे सहाबा बताओ सबसे ज्यादा बाइसे ताज्जुब ईमान किन लोगों का है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अंबिया, नबियों का ईमान बाइसे ताज्जुब है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जवाब मुस्तरद फरमा दिया, फरमाया कि अंबिया पर अल्लाह वही नाजिल फरमाता है, तो उनका ईमान लाना तो अल्लाह की जात पर लाजिम व मुल्ज़ुम है, इसमें ताज्जुब क्या? सहाबा ने दूसरा जवाब अर्ज किया, हुजूर अल मलाइका, फरिश्तों का ईमान बड़ा फिर बाइसे ताज्जुब है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह ताला के कुर्ब में रहते हैं, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात उन पर बरसते हैं, उन्होंने अगर रब को माना है तो इसमें ताज्जुब क्या? सहाबा ने तीसरा जवाब दिया, अस्हाबुक, हुजूर आपके सहाबा का ईमान फिर बाइसे ताज्जुब है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ठीक है तुमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके हबीब को तो तुमने देखा है। बदर में तुम मेरे साथ होते हो तो फरिश्तों की आमद का नजारा करते हो, तुम्हें प्यास लगती है, पानी की शिकायत करते हो तो हम अपने हाथ से चश्मे जारी कर देते हैं। तुमने सूरज को पलटते देखा है, चांद को दो टुकड़े होते देखा है, सुबह शाम मुजज़ात को मुलाहजा करते हो। अगर तुमने खुदा को माना है, ईमान लाए हो, तो तुम्हारा ईमान बाइसे ताज्जुब फिर कैसे हुआ? सहाबा दस्त दस्ता अर्ज गुजार हुए हो, हुजूर फिर आप बताएं कि बाइसे ताज्जुब ईमान किन लोगों का है? कुर्बान जाए। सरकार ने फरमाया, वल्लदीना जाऊ मिन बादी, हुजूर ने फरमाया जो मेरे बाद मेरे गुलाम आएंगे, मुझे बराए रास्त देखेंगे नहीं, अपनी नजरों के कटोरे मेरे हुस्न से भरेंगे नहीं, न उन्होंने जबरील को आते देखा होगा, न मुझे कुरान पढ़ के सुनाते देखा होगा। कुरान सदियों बाद मुजल्लद शक्ल में उनके हाथ में जाएगा, चूम के तस्दीक करेंगे कि ये वही कुरान है जो आमिना के दिल पे अल्लाह ने 14 सदियां पहले नाज़िल फरमाया। हुजूर ने फरमाया बाइसे ताज्जुब ईमान उन लोगों का, ताज्जुब करना है तो उनके ईमान पर। बिहम्दिल्लाह ताला आज हम सब में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसे कुरान के बारे में कोई शक हो। क्यों? अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। अल्लाह ताला ने पहली किताबें अंबिया मुरसलीन को अता फरमाई, पूरी किताब एक ही मर्तबा नबी रसूल को दी गई कि ये तुम्हारे लिए ज़ाबिताए हयात, ज़ाबिताए बंदगी है, अहकाम शरअ है, इसमें ले जाओ और अपनी कौमों को पढ़ाओ।
वो जो एक ही मर्तबा किताबें मिली थी, जमाने ने देखा कि वो अज्जा में बिखर गए, उनमें तहरीफ हो गई। वो यकबारगी के साथ मिलने वाली किताबें टुकड़े टुकड़े हो गई। मगर ये कुरान अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा कर, जुज जुज करके, टुकड़ा टुकड़ा इस कुरान का अल्लाह ने 23 सालों में अपने नबी के कल्बे अज़हर पर नाज़िल फरमाया। वो जो जमाशुदा किताबें नाजिल हुई थी, उनमें तहरीफ भी हो गई, रद्दो बदल भी हो गई, 70 नुस्खे भी बन गए, मज़ामीन भी बाहम तसादुम है, वो न बची। लेकिन जो अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा करके कुरान उतारा था, आज 15 सदियां होने को हैं। खुदा की कसम, अल-हम्द की हमजा से लेकर वन्नास के सीन तक आज भी वो कुरान पूरी आबोताब के साथ जमाने को फैज दे रहा है। फर्क क्या है? पहले जो किताबें थी वो किताबुल्लाह तो कहलाएंगी, कुरान का ये एजाज है, ये किताबुल्लाह भी है और ये कलामुल्लाह भी है। कुरान किताबुल्लाह भी है और कुरान किताबुल्लाह भी है। किताबुल्लाह कैसे है? मेरे और आपके करीम आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ समावाति वल अर्दीन बिअल्फ़ आम। अल्लाह ताला ने अभी जमीनों आसमानों को पैदा नहीं किया था। जमीनों आसमान के पैदा करने से 1000 कब्ल, 1000 पहले अल्लाह खुद इस कुरान की सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था। अल्लाह खुद तिलावत कर रहा था, फरिश्ते सुन रहे थे। फलम्मा समिअतिल मलाइका, जब फरिश्तों ने अल्लाह से कुरान को सुना, फतूबा, पुकार उठे, फतूबा ले उम्मतिन युनज़लु बिहाज़ल कुरान, मुबारकबादी हो उस उम्मत की जिनके लिए ये कुरान उतारा जाएगा। फतूबा ले अल्सनतिन ततकल्लमु बिहाज़ल कुरान, मुबारक हो उन जुबानों को कुरान की तिलावत करेंगी, कुरान की तिलावत से तर रहा करेंगी। वतूबा ले अजवाफिन, मुबारक हो उन सीनों को जो इस कुरान को याद करके नूर का मदीना बन जाए। सरकार फरमाते अभी जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बना था। जमीनों आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले ए मेरे गुलामों, अल्लाह खुद कुरान की तिलावत कर रहा था, फरिश्ते सुन रहे थे और फरिश्ते तुम्हें मुबारकबादियां तब दे रहे थे, तब तुम्हें मुबारकबादियां दे रहे थे। तो इस कुरान पाक पर ईमान लाना ये कुरान पाक का सबसे पहला हक है। इस कुरान का दूसरा बड़ा हक क्या है? इसका अदब किया जाए, इसका अदब किया जाए, इसका एहतराम किया जाए। जैसे सहाबा किराम रहमतुल्लाह ने इसका एहतराम किया, ताबईन ने जैसे इस कुरान का एहतराम किया। अदब कुरान ये कुरान पाक का दूसरा हक है इस उम्मत पर। जनाब हजरत सैयदना बिश्र हाफी शराबी थे, जुआ खेलते थे, एक ही नशे से धुत अपने घर की तरफ पलट रहे थे। नशे की कैफियत थी। एक कागज का टुकड़ा नीचे देखा, उसको उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई थी। शराब के नशे में धुत है, टुकड़े को उठाया, उसको साफ किया, बिस्मिल्लाह शरीफ को बोसा दिया, चूमा, अपनी जेब में हाथ डालकर टटोला। 3 से 4 दिरहम थे। घर जाने की बजाय सीधा अत्तार की दुकान पर गए, वहां से जाकर के उन दिरहमों का इतर खरीदा, खुशबू खरीदी और फिर वो उस टुकड़े को लगा करके बुलंद मकाम पे रखे, बिस्मिल्लाह का एहतराम किया, उसे बुलंद मकाम पे रख दिया। आके घर में सो गए। सोए तो दिल की दुनिया जाग उठी।
ख्वाब आया और ख्वाब लाजवाब आया। अल्लाह ताला का पैगाम आया, फरमाया ए बशर हाफिज, ए बशर इन्नका अत्यबा इस्मी, तूने मेरे नाम को खुशबू दी है, महकाया है, इतर लगाया है। बशर हाफिज, हम आज से तुझे पाकीज़ा किए देते हैं। हम आज से इस अदब की वजह से तुम्हें अपना वली बनाए देते हैं। सुबह उठे तो काया पलट चुकी थी, नशे छूट चुके थे, और फिर अल्लाह ताला की दाते बबरकात ने अपने कुर्ब में वो मकाम दिया कि अपने जमाने के वलियों के बादशाह ताजवर बने। अदब कुरान ने कहां तक पहुंचा दिया। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आप सब ने सुना, बड़े बादशाहों में से एक हुए और नेक सीरत बादशाहों में से एक हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अयाज गुलाम था, बेपनाह मोहब्बत थी, साथ साथ रहते थे। वाकई बयान करते कि एक दफा हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दौरे पर थे, एक जगह पर जाकर पड़ाव किया। जिस घर में मेहमान ठहरे रुके तो उस जब लेटने लगे तो नजर पड़ी कि कुरान पढ़ा है। कुरान ऊंचा पड़ा था, फौरन अपने कदम समेट लिए, फौरन कदम समेट लिए। घर वालों ने कहा कि जनाब हम कुरान पाक को उठाकर किसी और तरफ रख देते हैं, वैसे कुरान तो ऊंचा ऊंचा रखा है, आपके कदम तो नीचे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा हया आती है जिस तरफ कुरान हो मैं उधर कदम फैलाऊं, हया आती है। घर वालों ने कहा कि कुरान पाक को उठाकर किसी और जगह रख देते हैं, आप इत्मीनान से आराम कीजिए। फरमाया इससे भी शर्म आती है कि मेरी वजह से कुरान पाक की जगह से इसको उठाया जाए। सारी रात बैठकर सुल्तान महमूद गजनवी ने निकाली, कदम नहीं फैलाए, टांगे नहीं फैलाई। जिस वक्त दुनिया से गए किसी वली ने ख्वाब में देखा, पूछा सुल्तान अल्लाह ने आपके साथ क्या मुआमिला किया? मुस्कुरा के कहा कि करीम ने करम किया, बख्श दिया। नेकियां तो बेशुमार है, किस नेकी की वजह से अल्लाह ने आपको बख्शा? फरमाया वो एक रात जब गरीब के घर का मेहमान बना था, उस रात में जो कुरान का अदब और एहतराम किया था, मेरे रब को वो नेकी मेरी बड़ी पसंद आई, अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे बख्श दिया। उस एक नेकी की वजह से मेरे करीम रब ने, जबकि सुल्तान महमूद गजनवी इतना नेक सीरत इंसान था कि अयाज से बड़ी मोहब्बत करता था। अयाज गुलाम था, और फिर गुलाम ज़ादा अयाज का जो बेटा था, इसे भी भरे दरबार में बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ बुलाते, आवाज देते, अपने करीब बिठाते। एक मौका पर गुलामजादे से काम पड़ा तो नाम लेने की बजाय फरमाया कि अयाज के बेटे जरा बात सुनो, अयाज के बेटे जरा इधर आना। अयाज तड़प गया। अयाज आशिक था हजरत सुल्तान महमूद गजनवी का। घबरा गया कि कोई मुझसे खता हुई या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है। आज खिलाफे मामूल सुल्तान ने बेटे का नाम नहीं पुकारा, अयाज का बेटा कह के बुलाया है। जब दरबार बर्खास्त हुआ, मजलिस बर्खास्त हुई, अयाज करीब आया, कप कपाते होंठों से लरजते होंठों के साथ पूछा, आली जनाब सुल्तान मुअज्जम, कोई गुनहगार से खता हुई है या बेटे से कोई कसूर हुआ है? पहले आप जब भी मेरे बेटे का नाम लेते हैं बड़ी इज्जत तकरीम और उसमें बड़ी मोहब्बत और एक उल्फत का रंग गालिब होता है। आज आपने अयाज का बेटा कह के बुलाया है, नाम नहीं लिया, वजह क्या है? तो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा अयाज ना कोई तुझसे खता हुई ना तेरे बेटे से कोई गलती हुई, दरअसल बात यह है कि तेरे बेटे का नाम मेरे महबूब के नाम पर है। तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है। मैं जब भी पहले तेरे बेटे को आवाज देता हूं तो मेरा वुजू होता है। आज मेरा वुजू नहीं था, इसलिए बेटे का नाम नहीं लिया, अयाज का बेटा कह के बुलाया। अदब बहुत बड़ी दौलत। बज़्म कुरान में आने वालों
मुअद्दिब बना लो अपने आप को। और अहले सुन्नत व जमात के ये जो स्टेज सजते हैं आपके शहर में, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान दर्जनों प्रोग्राम जो तरतीब देते हैं, जगह जगह इश्क मुस्तफा का होका देने के लिए, मोहब्बत मुस्तफा को आम करने के लिए, अदब मुस्तफा को फैलाने के लिए, अहले सुन्नत व जमात का दूसरा नाम इस मसलक मुहज्जब का है अहले मोहब्बत, अहले अदब। लेकिन आज के पुरफितन दौर के अंदर अकायद पे हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैठे हुए नाम निहाद मजहबी स्कॉलर जो अद पढ़े हैं, हमारे असातिज़ा फरमाया करते थे कि दीन को नुकसान अनपढ़ों ने नहीं पहुंचाया, दीन को नुकसान अदपढ़ों ने पहुंचाया। अदपढ़ों ने दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। अदब छीना जा रहा है, अदब ज़हनों से निकाला जा रहा है। बेलगाम ज़ुबानें ना सहाबा महफूज हैं, ना नबी की अज़वाज महफूज हैं, ना इस उम्मत के औलिया महफूज हैं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, तो सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली। हर किसी को सुनना शुरू नहीं कर देते। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। अदब बहुत बड़ी दौलत, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, खुदा की कसम, लाखों अमलों वाले नाकाम हो सकते हैं, लाखों अमाल वाले नाकाम हो सकते हैं, अदब वाला एक भी नाकाम नहीं हो सकता। जिसके दिल में अदब मुस्तफा हो, अदब कुरान हो, दीन की हया हो, औलिया का अदब हो, माँ बाप का अदब हो, वो बंदा कभी नाकाम नहीं हो सकता, ना इस दुनिया में ना वहां आखिरत में।